फरमाया तीन चीजें अगर इंसान पैदा न करे, एक रब की मारिफत, दूसरा रब की मोहब्बत, तीसरा मोहब्बत के बाद उस अमल पे न उतरे। मजलिस अज़ा आपके दिलों में मारिफत पैदा करती है। आप यहां क्यों आए? क्योंकि आपके दिलों में मोहब्बत थी। एक कदम इंसान पीछे है, और वो कदम कौन सा है? अमल का कदम है। अब आओ करबला में जरा देखो मोहब्बत कितनी थी। गुलाम है, नाम है जॉन, गुलाम अबू ज़र, गुलाम अली, गुलाम इमाम हसन, गुलाम इमाम हुसैन। पूरी जिंदगी गुजार दी गुलामी में। बूढ़ा था, बाज रिवायात में है कि 90 साल से ज़्यादा इनकी उम्र थी। जनाब जौन हैं, जनाब सईद हैं, कुछ ऐसे असहाबे करबला हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हैं। इमाम की खिदमत में आए कि मौला मैं भी चाहता हूँ कि करबला में अपनी जान आप पे कुर्बान करूँ। इमाम ने देखा जौन को, बूढ़ा है, कि तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारी गुलामी में गुजरी है, हमने तुमसे जिहाद को उठा लिया। जौन जिंदगी के आखिरी दिन है सुकून के साथ मदीने में गुजार। का मौला मेरा दिल है मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करूं। का जौन मैं हुसैन इजाजत नहीं दे सकता, बूढ़े हो। अब अगर गुलामी का शौक भी है तो मेरे बाद जो इमाम है वो ज़ैनुल आबिदीन है, जाके उनकी गुलामी कर। कहते खेमे इमाम ज़ैनुल आबिदीन में आए। मौला फरमाते मैंने महसूस किया कि कोई है जो मेरे कदमों पे सर रख के ज़ारो कता रो रहा है। आंखें खोलें, क्या देखा? जनाब जौन, इशारा किया ऊपर आइए। कदमों को जमा किया इमाम ने। क्या मसला है? कि आपके बाबा से इसने जिहाद मांगा लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि हमने जिहाद उठा लिया आखिरी ज़िंदगी का। जब बाबा खुद जिहाद का फरीज़ा उठा रहे हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं? का मौला वो गुलाम कैसा जो अच्छे वक्तों में साथ रहे, बुरे वक्तों में साथ छोड़ दे। आप सिफारिश करें। मिलता है इसने एक जुमला का मौला कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि मेरा रंग काला है। इमाम हुसैन से सिफारिश की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, और जैसे अबा अब्दुल्लाह को पता चला इसने कहा मौला कहीं ये वजह तो नहीं है कि मेरा रंग काला है, क्योंकि अरब हबशी गुलामों को बहुत कम समझते थे। इसने जैसे कहा मौला मेरा रंग काला इस वजह से तो नहीं कहते। अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने अपनी बाहों को फैलाया कि जॉन मेरे सीने से लग जा। वो और हैं जिनके यहाँ रंग देखा जाता है, हम और हैं जिनके यहाँ किरदारों को देखा जाता है। यहाँ रफ्तार देखी जाती है, रंग नहीं देखा जाता। कहा मैं तुझे इजाजत देता हूँ। कहते इतना बूढ़ा था मौला इसे घोड़े पे सवार कराना चाहते थे, लेकिन इसके कदमों में ताब और ताकत नहीं थी कि घोड़े पे बैठ सके। कहा मौला कोई मसला नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। कमर झुकी हुई, कस के कमर पे कपड़ा बांधा, हाथ में नेजा और तलवार लिया और वसत मैदान में गया। ऐ लश्कर यजीद, मैं गुलाम हुसैन इब्न अली हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ जिनके यहाँ मौत का कोई खौफ नहीं होता, जो जिहाद पे फख्र करते हैं। इब्न साद को खबर मिली कि ये कौन है बूढ़ा जो आवाजें दे रहा है, रजस पढ़ रहा है, ललकार रहा है? का गुलाम हुसैन है। का अमीर एक तीर की मार है, एक नेजे की मार है, जरा इजाजत दें इसे मार दें। इब्न साद का तू इस गुलाम को नहीं जानता, मैं जानता हूं। इस घर का बच्चा बच्चा जौन से मोहब्बत करता है। इसने सबको अपने घुटनों पे बिठा के बड़ा किया है। का अमीर फिर करना क्या है? का इसे इस तरह मारो कि मैं हुसैन का तड़पना देखूं। तीर का नहीं, तलवार का नहीं, नेजा का नहीं। अमीर फिर कैसे मारे? का घोड़े सवार, घोड़ों पे सवारों, हाथों में पत्थर लें, इस बूढ़े को दूर से पत्थर मारे। इतने पत्थर मारो कि ये गिर के जमीन पे गिरे और हुसैन इसका तड़पना देखें। तारीख़ करबला लिखती है जनाब जौन को इतने पत्थर मारे गए, ये जख्मी होकर ज़मीन पे गिरे। चंद ऐसे असहाब हैं जिनके जनाजों पे अबू अब्दुल्ला गए, हर सहाबी के बदन पे नहीं गए। उनमें से एक का नाम है जनाब जौन। कहते मौला दौड़े दौड़े आए, जौन गुनूदगी के आलम में था और अचानक इसने महसूस किया कि मेरा सर किसी की गोद के अंदर पड़ा हुआ है। लश्कर यजीद का सिपाही कहता ये सारा मंजर में दूर से देख रहा था। कहता मैंने जिंदगी में न ऐसा गुलाम देखा, मैंने जिंदगी में न ऐसा आका देखा। का क्या देखा तूने? का जैसे सर गोद में रखा हुसैन ने, गुलाम ने फिर अपना सर खाके करबला पे रख दिया। गोया कह रहे होंगे मौला ये गोद अली अकबर के लिए बनी है, मौला मेरा सर इस गोद के काबिल नहीं है। कहते हैं फिर हुसैन ने गोद में रखा, फिर इसने झटक के सर को खाके करबला पे गिरा दिया।
तीसरी बार सर रखा, फिर इसने सर खाक पे गिरा दिया। कहता वो मंजर जो आज तक मैंने किसी आका की मोहब्बत का गुलाम से नहीं देखा, वो ये मंजर था कि जब गुलाम राजी ना हुआ कि सर आका की गोद में हो, तो मैंने दूर से ये मंजर देखा कि हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहां तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पर रख दिया और कानों में कहा अल्लाहुम्मा बय्यद वजह तय्यब रिहा। का जौन वो और हैं जो कहते हैं रंग देखा जाता है, दुआ किया है खुदा कयामत के दिन इसके चेहरे को नूरानी और सफेद बनाना, इसके बदन को खुशबूदार बना देना। का तू अपना मुआमिला सही कर, यहां तेरा मुआमिला वो सही करेंगे। मजलिस हुसैन का मकसद अबा अब्दुल्लाह से अपना रब्त कल्बी राबिता मजबूत करो। जब वो उन गुलामों के लिए दुआ कर सकते हैं, दो जुमले इमाम ज़माना हमारे लिए भी तो बोल सकते हैं ना। क्यों कहा जब भी मजलिस में जाओ ये तसव्वुर करो ये तेरे ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है। का इस तरह सलाम करो जिस तरह ज़ैनब कुबरा ने सलाम किया, इस तरह सलाम करो जिस तरह नन्ही सी सकीना ने सलाम किया। दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, फरमा जिसने जितनी खैरात जमा करनी है दिनों में जमा कर लें। कई ऐसी चीज़ें हैं मरने के बाद इंसान पछताता है। क़यामत के दिन का नाम है यौमुल हस्र, हर बंदा हसरत खाएगा, काश मैंने ज़्यादा जमा किया होता। कब अपना शबीब अगर रोना है तो मेरे जद हुसैन पे गिरिया किया करो, रोना नहीं आता तो कम अज़ कम रोने जैसी शक्ल बना लिया करो। दिलों को करबला ले जाएं।